नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है। सीतामढ़ी में अनियंत्रित ट्रक के घर में घुसा है। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। बतना के कमलदा के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है जहां एक अनियंत्रित ट्रक जो है घर में जा घुसा। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हैं। हालांकि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बथनाहा के कमलदा के पास यह हादसा हुआ है। इधर वैशाली के महुआ में जमीन विवाद को लेकर एक महिला ने झोपड़ी में मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगाई है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला गरजौल पहाड़पुर का है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक महिला झोपड़ी नुमा घर में मिट्टी तेल से देख रही है और फिर माचिस से उसे जला देती है। इसके बाद देखते ही देखते भीषण आग लग जाती है और इस दौरान 1 दर्जन झोपड़ी नुमा घर जल जाते हैं। घटना कल की बताई जा रही है जिसमें महिला समेत 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पड़ोसी को केस में फंसाने के लिए झोपड़ी में आग लगा दी, लेकिन उसकी करतूत की पोल अब खुल गई है। और चलिए अब बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। आजपुर में आपसी विवाद में एक भाई ने अपनी सगी बहन और उसके ससुराल वालों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके चलते 3 लोग घायल हो गए। घटना नगर थाना के छोटी मड़ाई की है। आरोपी युवक ने अपने बहन के साथ 2 साल की अपनी भांजी और बहन की सास पर भी चाकू से हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। तीनों घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर बिंद टोला में पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी शराब और महुआ बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कटिहार में लाव की आग लोगों पर कहर बनकर टूटी है। भीषण आग के कारण 12 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। इनमें कई मवेशियों के भी जलने की खबर है। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के नवलपुर खलवा टोला से आग लगने से 3 दर्जन घर जो जलकर राख हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। कटिहार के सेमापुर सरकैली में 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। इससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद 3 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मुंगेर के बहुचर्चित AK-47 मामले में पुलिस ने लगातार कार्रवाई कर रही। इसी को लेकर मुंगेर पुलिस ने बरधा गांव में एक साथ कई अभियुक्तों के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने AK-47 मामले में गिरफ्तार मोहम्मद इमरान, मोहम्मद मंजी, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद नियाजुद्दीन, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद मंजी समेत कई घरों में सर्च ऑपरेशन किया। हालांकि कुछ हाथ यहां नहीं लगा। नालंदा के परवलपुर थाना इलाके में अपराधियों ने एक नाबालिग छात्र को ईंट पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मृतक गुरुवार की शाम घर से बाहर निकला था। इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने प्रेम प्रसंग के कारण हत्या की आशंका जताई है। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने एक बार फिर गोली मार लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक से रुपए निकालकर शशिकांत पांडे नारायणपुर CSP केंद्र जा रहे थे। उसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और 60,000 रुपए लूट लिए। बेगूसराय में जमीन खाली कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के हमले का सामना करना पड़ा। हमले में 5 पुलिसकर्मी पिटाई होने से घायल हो गए। पूरी घटना बदनद्वार की है, जहां पर महादलितों ने स्थानीय किसानों के तकरीबन 50 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस इसी जमीन को खाली कराने पहुंची थी। भोजपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए युवक की गलत पहचान कर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में उसके दोस्त का नाम अंकित कर दिया। रंजीत कुमार के घर जब इस बात की खबर लगी तो रंजीत के घर वालों में कोहराम मच गया। बागा में बीती रात 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने एक दुकानदार से पिस्टल के बल पर करीब 60,000 रुपए लूटे। दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। नवादा के गोविंदपुर पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की है। कार से 11 कार्टन में कुल 264 केन बियर बरामद किए गए। इस मामले में पुलिस ने 4 कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया है। बाढ़ के ढेलव गोसाई में जनता क्लिनिक में असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की और अपने साथ एक नर्स को ले गए।
पलामू में अज्ञात अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस नेता अजय दुबे को गोली मार दी। अजय दुबे को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। शारीरिक शोषण का शिकार हुई महिला पिछले 7 दिनों से एसपी कार्यालय का चक्कर काट रही, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने जमकर बवाल काटा। गोड्डा में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी मिली है। जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाए गए केन बम को नाकाम कर दिया गया। सुंदर पहाड़ी के जंगल में विस्फोटक लगाया गया था। 24 दिसंबर को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के गंगानगर से अपहृत 8 वर्षीय कृष्णा को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। एसएसपी ने बताया कि पैसे के लालच में ठेकेदार के यहां मजदूर के रूप में काम करने वाले अपराधियों ने फिरौती के लिए अपहरण किया था। हालांकि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को तुपुदाना क्षेत्र के चितुआ दाग गांव से गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। रांची पुलिस को हत्या से जुड़े 2 मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम में हुई राजन तिर्की नामक युवक की हत्या के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में राजन की हत्या पत्थर से कूचकर कर दी थी। तुपुदाना थाना क्षेत्र में योगेंद्र महतो नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और हथियार को भी बरामद कर लिया है। चाईबासा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। घटना तांतनगर प्रखंड के पुरचिया साई गांव की है। हैरानी की बात यह है कि हाथी के मरने के बाद अंधविश्वास का एक ऐसा खेल शुरू हो गया जो घंटों चलता रहा, लोग तमाशबीन बने रहे। मालूमात के सुदूर नक्सल प्रभावित बालूबांग पंचायत के गुरवे गांव के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 13 एकड़ भूमि में लगे अफीम की खेती को मालूमात वन विभाग ने नष्ट कर दिया है। बालूमात में दोपहिया वाहनों के डिक्की से पैसे चोरी होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बालूमात बाजार से 75,000 रुपए स्कूटी की डिक्की से चोरी होने का मामला सामने आया है। जमशेदपुर पुलिस ने मोबाइल दुकान से लाखों के चोरी मामले का खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से 30 कीमती मोबाइल, पावर बैंक, मोबाइल बैटरी समेत कई सामान मिले। धनबाद पुलिस ने छापेमारी के दौरान अवैध शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। 19 बोरा देसी और 1 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किए गए हाईटेक ग्रुप कंपनी के निदेशक तिरुपति चौधरी को धनबाद पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हाईटेक ग्रुप के निदेशक तिरुपति पर साल 2013 में एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के नाम पर एक छात्र से 15 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। इस मामले में धनबाद कोर्ट से वारंट भी जारी था। फिलहाल पुलिस इस शख्स को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। वहीं बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि धनबाद पुलिस उनके क्लाइंट के साथ गलत बर्ताव कर रही है और किसी और व्यक्ति के नाम पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में राधा मोहन सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। अनंत सिंह के मुंगेर सीट से चुनाव लड़ने की खबर को महागठबंधन के नेता अखिलेश सिंह ने नकार दिया। उन्होंने कहा, अनंत सिंह से मुलाकात जरूर हुई, लेकिन टिकट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिलांचल वासियों को सड़क और पुल की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दरभंगा में बिरौल गंजौल सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के उद्घाटन से 2 भागों में बटा मिथिलांचल अब एक हो गया है। कुशेश्वर स्थान में भी मुख्यमंत्री ने फुलकोरा घाट सड़क की आधारशिला रखी। सड़क निर्माण में हो जाने से दरभंगा और खगड़िया के बीच की दूरी कम हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त न लगे। वहीं बहेड़ी और हायाघाट के किसानों के लिए अलग फीडर से बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी है। तेज प्रताप यादव के थाना घेराव पर राज्य सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेज प्रताप यादव अपने लिए न्याय के लिए घर का घेराव करते तो ज्यादा अच्छा होता। बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेवारी सरकार और पुलिस प्रशासन की है। बक्सर में जीतन राम मांझी के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया। उनके बयान से न केवल जेडीयू में नाराजगी है, बल्कि कांग्रेस ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ विधायक और पार्टी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र मृत्युंजय तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी की नीतियों पर मंथन किया गया। 9 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया गया। कुल 6 वामपंथी पार्टियों ने श्रमिकों की समस्या, आशा कार्यकर्ताओं का मुद्दा समेत कई मुद्दों को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में कोसी नदी पर बने बीपी मंडल पुल का रिमोट से उद्घाटन किया और साथ ही कई परियोजनाओं की घोषणा भी की। पुल निर्माण से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। मुंगेर सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह के दावे ने मुंगेर लोकसभा सीट को हॉट सीट बना दिया। अनंत सिंह ने कहा कि चुनाव में वो दूसरे प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा देंगे और इसके साथ अनंत सिंह ने आरजेडी में शामिल होने के संकेत भी दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अनंत सिंह अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत है, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। तेज प्रताप ने अनंत सिंह की इस बात का समर्थन किया कि लालू यादव का जनाधार नीतीश कुमार से बड़ा है। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार में लगातार अपराधियों की ओर से कारोबारियों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई। शहनवाज ने बिहार में राज्य सरकार की ओर से अपराधियों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। भागलपुर से जय माता दी सेवा समिति के 150 कांवरियों का जत्था जम्मू के लिए रवाना हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तीर्थयात्रियों को सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता राजबल्लभ यादव को अब राजद से बर्खास्त किया जाएगा। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि न्यायालय और विधानसभा का फैसला आने के बाद राजद के द्वारा राजबल्लभ की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जहानाबाद के पंचमहला में मृतक के आश्रितों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया और मृतक के परिजनों को 20-20 हजार रुपए का चेक भी सौंपा। पुणे वासियों को अब जल्दी हवाई सेवा की सौगात मिलने वाली है। पुणे सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि 2019 तक पुणे से भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। सासाराम में उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा। बिहार पुलिस के महानिदेशक के एस द्विवेदी ने कहा कि राज्य में हत्या के 60% कांड जमीनी विवाद में हो रहे हैं। इसमें कमी लाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। डीजीपी ने पुलिस गश्ती पर सही ढंग से नहीं करने को लेकर जिले के सभी एसपी को पत्र भी लिखा है। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड में बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता और पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कई जल कल्याणकारी योजनाएं राज्य में चल रही हैं। राज्यवासी इन योजनाओं का लाभ उठावें। समारोह में कई लोगों ने बीजेपी का दामन भी थामा। क्रीड़ा भारती का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन आज से धनबाद में होने जा रहा है। 28 से 30 दिसंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सहित अन्य राज्यों के खेल मंत्री भी इस अधिवेशन में 30 दिसंबर को शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से 2250 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सीएम रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक की। बैठक में 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में पलामू, दुमका और चाईबासा में राजकीय फार्मेसी संस्थान खोलने के लिए भवन निर्माण के वास्ते 48 करोड़ रुपए के से अधिक की राशि स्वीकृति मिली है। इसे शीतकालीन सत्र के बाद रघुवर दास ने विपक्ष के द्वारा सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और नए साल में भी विधायिका की गरिमा बनी रहे इसे लेकर मंगल कामना की। पटना में रहने वाला एक परिवार पिछले 3 साल से डर के साए में जीने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अमरेंद्र यादव नामक शख्स उनके मकान पर कब्जा जमाना चाहता है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मुंगेर में बर्ड फ्लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सेंट्रल टीम के डॉक्टर और 15 सदस्यीय टेक्नीशियन फील्ड में 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। साथ ही सदर अस्पताल में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। बेरोजगारी के खिलाफ बेरोजगार युवा संगठनों ने आज कारगिल चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छपरा के दाऊदपुर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना को जदयू ने माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भागलपुर महोत्सव के पहले दिन लोक गायिका देवी ने अपने गायकी से शमा बांध दिया। गायिका देवी ने एक से बढ़कर एक गाने गाए।
इस पर लोग झूमने को मजबूर हो गए। नए साल को लेकर पिकनिक स्पॉटों पर लोगों का जमावड़ा लगने लगा है। जामताड़ा के लदना पिकनिक स्पॉट भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ डीवीसी डैम में सैलानी नौका विहार का मजा भी ले रहे हैं। देवघर सदर अस्पताल में खोले गए लैब में एक हफ्ते से जांच नहीं हो रही है। ऐसे में पैथोलॉजी से लाभ पाने वाले बीपीएल कार्डधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारंडा के नक्सल प्रभावित करमपदा के 20 स्कूली छात्र छात्राओं के दल को सीआरपीएफ की ओर से सूरत दौरे पर रवाना किया गया है। इस दल में 10वीं कक्षा के 15 छात्र और 5 छात्राएं शामिल हैं। राजधानी रांची समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजधानी में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। गुमला में भी तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह में सड़कों पर काफी कम लोगों की आवक दिखाई देती है। ठंड की वजह से किसानों को भी दिक्कतें हो रही है। लातेहार में ठंड और शीतलहरी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर समाजसेवियों ने सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। बक्सर में सूबे के परिवहन मंत्री संतोष निराला ने 2 सरकारी बस सेवा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। दोनों बसें बक्सर से आरा और आरा से बक्सर के बीच सरकारी दर पर चला करेंगी। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रामश्रेष्ठ खिरर का पटना स्थित आवास पर निधन हो गया। वो तकरीबन 85 साल के थे। 1985 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सीतामढ़ी लोकसभा से चुनाव जीतकर वो देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचे थे। पटना सिटी के गायघाट स्थित एक सामुदायिक भवन में जदयू व्यावसायिक प्रकोष्ठ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गंभीर चर्चा की गई। नालंदा जिले में हिलसा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बाढ़ के लहरी पोखर निवासी राजेश प्रसाद के पुत्र अजय कुमार, जो कि बाढ़ के जनता नर्सिंग क्लिनिक में काम करता था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पटना के एसकेएम हॉल में एक्सपोर्ट अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को जागरूक और तकनीकी रूप से जानकारी दी गई। रक्सौल में एसएसबी के द्वारा सामाजिक चेतना अभियान के तहत महदेवा गांव में खेलकूद और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भागलपुर तिलकामांझी के हटिया रोड में अवैध रूप से कब्जा किए गए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला। भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। नवादा सदर अस्पताल में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। मुख्य प्रवेश द्वार पर ही पानी का जमाव बना है, जिससे अस्पताल में आने जाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जमुई सदर अस्पताल में लाखों लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा देने की बात सरकार कहती है, जिस पर सदर अस्पताल में जमुई जिले ही नहीं, पड़ोसी जिला नवादा और लखीसराय जिले के लोग भी इलाज के लिए पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सदर अस्पताल में डॉक्टरों की घोर कमी है।